अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब। और गोला कबाब के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें गोला कबाब में ली जाती हैं। एक सीक्रेट राज भी आपको मैं बताऊँगी साथ साथ कि गोला कबाब में बड़े पकवान वाले एक चीज़ ज़्यादा शामिल करते हैं जिससे गोला कबाब बिल्कुल नरम और मुलायम सॉफ्ट बनते हैं एकदम, और वो है चिकन। मैंने 3 पाव बीफ का कीमा ले लिया, उसको पीस लिया है। 1 पाव मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिए। अगर मैं इसमें चिकन डालूँ तो गोला कबाब हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे और जायकेदार बनेंगे, बहुत अच्छे। बड़े पकवान वाले ये गोला कबाब तकरीबों में बनाते हैं जिससे उनके गोला कबाब बड़े मज़ेदार बनते हैं। इस तरह मैं आपको भी बता रही हूँ। 8 से 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कुछ सब्ज़ धनिया ले लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने काट के पीस लिया था, चॉप कर लिया था। उसका सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया। अब मैं इस पानी को ज़ाया कर देंगे, हम पानी नहीं लेंगे बिल्कुल भी। प्याज मैंने ले ली है। 8-10 लहसुन के मैंने काट लिए हैं, 8-10 लहसुन भी छील के काट लिया है। अभी ये मैंने मसाले कुछ लिए हैं। ये टेबल स्पून है, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया रोस्ट किया हुआ लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च का लाल पाउडर पिसी हुई मिर्च ली है। अब ये छोटा टीस्पून है, ये टीस्पून है। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया, सारे गरम मसाले मिक्स हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया भुना हुआ। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा होता है वो लिया है, बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है इसमें। इस अब मैंने ये सारी चीज़ों में, इन चीज़ों में मैंने ये सारे मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने ये 1 चमचा, 1 टेबल स्पून मैंने कचरी पाउडर लिया है। मैं ये कचरी पाउडर शामिल कर रही हूँ जिससे हमारे ये गल जाएगा कीमा, अच्छा सा खूब नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया, उसको मैंने रोस्ट कर लिया, हल्का सा भून लिया है। खुशबू आने लगे तो समझ लो भुन जाएगा। तो ये मैं 1 चमचा ये शामिल कर रही हूँ। अब इनको सब मसालों को मिला लूँगी, मिक्स करूँगी कीमे के साथ, और इसको मैं अब ग्राइंडर में पीस लूँगी सबको। देखती हूँ थोड़ा पहले पीस के। ये देखिए मैंने ग्राइंडर में डाल दिया कीमा, और मैं इसका ढक्कन लगा के अब मैं इसको पीस रही हूँ। इसमें मैंने घी ले लिया आधी प्याली। अब मैं ये इसमें 1-1 चमचा डाल के इसको पीसती जाऊँगी। ये देख लो मैं कीमा जो ना, ये मेरा थोड़ा थोड़ा सा 1-1 चमचा मैं इसमें वो डाल रही हूँ घी, और मैं पीसती जा रही हूँ। देखें कितना अच्छा सा पीस गया है मेरा कीमा। इस तरह से मैं सारा कीमा पीस लूँगी। फिर मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ कीमा पीस का सारा। देखिए मैंने सारा कीमा पीस लिया है। इसको मैंने अच्छे से देखें मिक्स कर रही हूँ। ये कितना अच्छा कीमा पीसा है, इतना बारीक पीसना है इसको। सारी चीज़ ऐसी पीसनी है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं 1-1.5 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी। मैरिनेट होने के लिए अच्छा खासा रखूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। कीमा मेरा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और मैं अब इसके गोला कबाब बना रही हूँ। थोड़ा सा इतना कीमा उठाएं और इसको ऐसे कर लें, और कोई सी भी पेंसिल ले लें, या फिर आप आइसक्रीम की कोई डंडी ले लें, या फिर अगर वो भी ना हो कोई सीख ले लें। जो सीखें होती हैं ना,
सीख कबाब वाली लोहे की कोई सी भी सीख ले लो, उससे आपको इस तरह से होल कर देना है ताकि अंदर से भी कबाब अच्छी तरह सीख जाए। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इसको कर दें, इस तरह से निकालना है। देखिए इस तरह से हथेली में मैंने थोड़ा सा हल्का सा सादा पानी लगा लें ताकि हमारा कीमा चिपके नहीं। और इस तरह से इतना कीमा लेके इसको गोल कर लें, अच्छी तरह से दबा दबा के गोल कर लें। लंबाई की शेप में कर दें अपने पेंसिल से, इस तरह से भी इसमें भी ऐसे गोल कर लें। सारे रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ कबाब सारे, फिर फ्राई करेंगे इसको। व्यूअर्स देखिए मैंने सारे गोला कबाब रेडी कर लिए हैं। देखिए सारे गोला कबाब रेडी, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और मैंने फ्राई पैन रख दिया। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हम थोड़ा सा डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जब तक ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है और हम इसको हल्के हल्के से इसमें डाल दें, एक एक करके इसको। इस तरफ से हल्के से हो जाएंगे तो हम इसको हल्के हल्के से इसको पलट लेंगे। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे, अच्छे से सेकेंगे ताकि हमारा कीमा कच्चा ना रहे, अंदर तक सीख जाए। ढक रही हूँ इसको अच्छी तरह से ताकि हमारे अच्छे से पक जाए। और 5-5 मिनट बाद हम इसको अलट पलट करते रहेंगे। बस देखिए मेरे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। बनाओ रखो एक। व्यूअर्स देखिए मेरा गोला कबाब रेडी है। देखिए कितने अच्छे से बने हैं। मैंने आपको एक सीक्रेट राज बताया है, इसमें चिकन शामिल करके अगर आप बनाएंगे तो ये गोला कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे और इतने नरम और मुलायम बनेंगे, जूसी बनेंगे, इतने अच्छे मज़ेदार। ये बड़े बड़े पकवान वाले ऐसे डालते हैं, तो मैंने भी आपको आज एक राज बताया है। अगर आपको मेरे गोला कबाब की मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना मेरा ये सॉफ्ट है। देखिए ये देखिए कितना सॉफ्ट मेरा बना है ये गोला कबाब। ये देखिए अब आप पूरियों से खाएं इसको, इस तरह से पूरियों से लगा के खाएं इस तरह। और ये ग्रीन रायते के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। इस तरह से खाएं, बना के दें घर वालों को। अगर आपको मेरे गोला कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से, जिस तरह मैंने बनाए आप इस तरह बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। आप बड़े बड़े पकवान वालों को भी भूल जाएंगे। इस तरह से बना के घर वालों को खिलाएं तो घर वाले भी उंगलियां चाट जाएंगे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं। अल्लाह हाफिज़।